बाली वानरराज किष्किंधा का शक्तिशाली राजा था। उसे एक वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। इस कारण कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाता था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को गलतफहमी के कारण किष्किंधा से निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। सुग्रीव ने श्रीराम को बाली की शक्ति और अत्याचारों के बारे में बताया। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता का वचन दिया। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे तो बाली का ध्यान पूरी तरह युद्ध में था। उसी समय श्रीराम ने एक वृक्ष के पीछे से अपने बाण से बाली का वध कर दिया। मृत्युशैया पर पड़े बाली ने श्रीराम से प्रश्न किया, हे राम, आप तो धर्म के रक्षक हैं, लेकिन आपने छलपूर्वक मुझ पर प्रहार किया। क्या यही धर्म है? श्रीराम ने उत्तर दिया, हे बाली, तुम्हारे अत्याचारों और अधर्म ने तुम्हें यह सजा दिलाई है। तुमने अपने भाई का राज्य और पत्नी छीन ली। मैं धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। तब भी बाली का हृदय व्यथित था। उसने क्रोधपूर्वक श्री राम को श्राप दिया, हे राम, तुमने मुझे छिपकर मारा है। अगले जन्म में तुम्हें भी ऐसा ही दुर्ग सहना पड़ेगा। तुम अपने प्रियजन का वियोग झेलोगे और छल से मृत्यु का सामना करोगे। श्रीराम ने बाली के श्राप को विनम्रता से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे बाली, तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है। यह सब ईश्वर की लीला का ही एक भाग है। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने राज्य प्राप्त किया और श्रीराम ने अपनी धर्म यात्रा को आगे बढ़ाया। यह श्राप उनके अगले जन्म भगवान श्री कृष्ण के रूप में गांधारी के श्राप के साथ जुड़कर पूर्ण हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। साथ ही ईश्वर अपने कर्म और नियमों के प्रति सदा न्यायप्रिय रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें स्वयं को भी कठिनाई में क्यों न डालना पड़े।